Hello बच्चों, let's see this question and here this question say plantation workers had their own understanding of Mahatma Gandhi's ideas and notion of स्वराज. Support the statement. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है गांधी जी ने जो स्वराज का आइडिया दिया था उस स्वराज की आइडिया का प्लांटेशन वर्कर ने अपने ही अकॉर्डिंग उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग निकाला. स्वराज से रिलेटेड उनका कुछ अलग ही आइडियोलॉजी थी जो आपको यहाँ पे बतानी है कि उनकी किस तरीके की अपनी अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के स्वराज के नोशन को लेकर. आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको सपोर्ट करते हुए आपको आपका आंसर लिखना है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्लांटेशन वर्कर्स नोशन ऑफ स्वराज. स्वराज को लेकर प्लांटेशन वर्कर का क्या नोशन था वो हम यहाँ पे दिखेंगे. देखो जो प्लांटेशन वर्कर थे वो कौन होते हैं. प्लांटेशन वर्कर होते हैं ऐसे लोग जो एक ही कॉन्क्वाइंट एरिया में, एक ही छोटे से एरिया में बंद कर रहते हैं, वहीं पर उनको काम करना पड़ता है, वहीं पर रहना पड़ता है. वो मूव अपने फ्रीली वो इधर उधर कहीं पे भी घूम नहीं सकते हैं. For the plantation workers in Assam, freedom means right to move freely in and out of places in which they were enclosed, and it also meant keeping a link with village from which they had come. यानी कि जो असम के प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था. उनका मतलब फ्रीडम का मतलब था कि वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से अंदर बाहर आराम से घूम सकते हैं, जिस एरिया में, जिस एनक्लोज्ड एरिया में वो रहते हैं. और इसका मतलब, इस स्वराज का मतलब ये भी था कि अब वो अपने उन गांव से लिंक भी रख सकते हैं जहाँ से वो आए थे. अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही एरिया में क्यों रहते थे. बिकॉज अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. देखिए कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है यहीं से डायरेक्ट, ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था और उसको कब पास किया गया था. यहाँ 1859 में कौन सा बिल था जिसको पास किया गया था. तो ये एक वन वर्ड का क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है. तो इस एक्ट के तहत क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन एरिया विदाउट परमिशन. यानी कि इस एक्ट के थ्रू क्या था, जो भी काम करने वाले वर्कर्स थे प्लांटेशन एरिया में वो अपने एरिया को विदाउट परमिशन लिए छोड़ नहीं सकते थे. विच दे गेट वेरी रेयरली, और उनको वो परमिशन बहुत ही रेयरली मिलती थी. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. लेकिन जब उनको पता लगता है कि गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है तो वो लोग क्या करते हैं, वो अथॉरिटी के जो नियम कानून हैं उसको डिफाई कर देते हैं. माने कि उसको छोड़ के, उसको अनदेखा किए बगैर प्लांटेशन एरिया से बाहर आते हैं और अपने घरों की ओर चले जाते हैं. दे बिलीव दैट गांधी राज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज. अब देखिए इनकी क्या आइडियोलॉजी थी. इनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी ने जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट किया है और स्वराज आएगा, अब गांधी राज आएगा, तो उस गांधी राज के आने से क्या होगा, सभी को उनके अपने ही गांव में ज़मीन दी जाएगी और फिर वो वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकेंगे. और सब लोग क्या करते हैं, रेल में बैठ के अपने घर जा रहे होते हैं. लेकिन उस टाइम पे क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को दबाने में लगी होती है, तो वो जितनी भी रेलवे सर्विसेज होती हैं ना उसको स्ट्राइक कर देती है, मतलब उस पर हड़ताल कर देती हैं. तो जो ये सारे जो वर्कर्स थे ना, प्लांटेशन वर्कर, ये लोग जेल में, मतलब जेल बोल रहे हैं, ये लोग प्लांटेशन वर्कर ट्रेन में बैठते तो हैं लेकिन अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बीच में ही इनको पुलिस पकड़ लेती है और फिर इनकी बहुत पिटाई लगाती है. तो ये थी पूरा अंडरस्टैंडिंग प्लांटेशन वर्कर की कि उन्होंने क्या से क्या ही अपना मतलब निकाले थे कि उनको ज़मीन दी जाएगी. और बल्कि गांधी जी ने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं था. तो सबका स्वराज को लेकर एक अपना अलग ही अंडरस्टैंडिंग और नोशन था. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.